और आइए अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। आज देश की निगाहें पूर्व और दक्षिण के दो महत्वपूर्ण राज्यों पर टिकी हुई हैं। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का रण आज सज गया। बंगाल की 152 सीट और तमिलनाडु की सभी 234 सीट पर आज जनता ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। जहां बंगाल में एक बार फिर खेला के साथ झड़प की खबरें आईं, कहीं शांतिपूर्ण मतदान हुआ तो कहीं हिंसा की आग ने माहौल को गरमाया। वहीं तमिलनाडु में वोटिंग का उत्साह सितारों से लेकर आम जनता तक में नजर आया। पहले चरण के मतदान की बात करते हैं अब दोनों ही जगहों पर। बंगाल की सबसे पहले अगर बात करें तो 152 सीटों पर पहले चरण की आज वोटिंग हुई है। उत्तर बंगाल से लेकर नंदीग्राम तक भारी मतदान देखने के लिए मिला है। तमिलनाडु की अगर हम बात करते हैं तो सभी 234 सीटों पर एक साथ यहां पर वोटिंग हुई है। यहां दिग्गजों ने कतार में लगकर अपने मत का इस्तेमाल किया, लेकिन कई जगहों से चुनावी हिंसा की खबरें भी सामने आई हैं। मुर्शिदाबाद और सिलीगुड़ी में भारी बवाल देखने के लिए मिला। बमबाजी भी हुई और झड़प की वजह से बंगाल दहल गया। आइए अब आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से बात बंगाल की सबसे पहले करते हैं, जहां विधानसभा चुनाव के पहले चरण में आज 152 सीटों पर मतदान हुआ। सुबह 7 बजे से ही पोलिंग बूथ पर लंबी कतारें देखी गई। शाम 5 बजे तक 90% से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया। नंदीग्राम जैसी हाई प्रोफाइल सीट से लेकर सिलीगुड़ी की पहाड़ियों तक मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह नजर आया। पहले चरण में कुल 1478 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। मुकाबला त्रिकोणीय होने के बावजूद मुख्य लड़ाई सत्ताधारी टीएमसी और चुनौती पेश कर रही बीजेपी के बीच ही नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में शाम 5 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो है 89.93%। अलीपुर द्वार में 88.74% वोटिंग हुई है। उत्तरी दिनाजपुर में 89.74% वोटिंग हुई है। कालिम्पोंग में 81.98% वोटिंग हुई है। कूच बिहार में 92.07% वोटिंग हुई है। जलपाईगुड़ी में 91.20% वोटिंग हुई है। झारग्राम की बात करते हैं तो 90.53% वोटिंग हुई है। दक्षिण दिनाजपुर में 93.12% वोटिंग हुई है। दार्जिलिंग में 86.49% वोटिंग हुई है। पश्चिम बर्धमान में 86.89% वोटिंग हुई है और उधर पश्चिम मेदिनीपुर में 90.70% वोटिंग हुई है। पुरुलिया में 87.35% मतदान हुआ है। पूर्वी मेदिनीपुर में 88.55% वोटिंग हुई है। उधर अगर बांकुरा की बात करें तो यहां पर 89.91% मतदान हुआ है। बीरभूम में 91.55% वोटिंग हुई है। उधर मालदा में 89.56% वोटिंग हुई है। मुर्शिदाबाद में 91.36% वोटिंग हुई है। देखिए, बंगाल में चुनाव हो और हिंसा की खबर ना आए, ऐसा कम ही होता है। आज भी राज्य के कई हिस्सों से तनाव की खबरें सामने आई। सबसे बुरा हाल मुर्शिदाबाद में रहा, जहां टीएमसी कार्यकर्ता और यहां एयूजीपी के संस्थापक हुमायूं कबीर के समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हुई। शिवनगर इलाके में देसी बम फेंके जाने की खबर से हड़कंप मच गया। हिंसा का सिलसिला यहीं पर नहीं रुका। सिलीगुड़ी में भी टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। वहीं कुमारगंज से बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु सरकार ने सनसनीखेज आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई और उनके पोलिंग एजेंट्स को बूथ से बाहर निकाल दिया गया। पहले तो मैं पूरा पोलिंग एजेंट के साथ बात कर लिया। मेरा क्षेत्र का सब पोलिंग एजेंट चला गया, पूरा जिला का भी मिल गया। एक में डिस्टर्ब था नॉर्थ कोंटाई में, वो भी क्लियर कर दिया। सर, बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी है सर, कुछ अपील करना शांति से होना चाहिए। अच्छा सर, एसआईआर, आखिरी सवाल, एसआईआर कितना बड़ा फैक्टर हो सकता है इस बार चुनाव? तो जब काउंटिंग होगा तो पता ही चलेगा जी किस तरीके से असर हुआ। जी डेथ वोटर, फेक वोटर, ट्रिपल डबल एंट्री और घुसपैठिया का नाम नहीं है जी, तो ममता बनर्जी को जीतने का कोई स्कोप भी नहीं है। हम चाहते हैं जो नवदा पुलिस वाला जो रात भर मेरा सपोर्टर को खिलाफ कार्रवाई किया, लाठीचार्ज किया, घर घुस के मारा, ये नहीं होना चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन को इनको खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। इनको थाना से उठा के लाइन में क्लोज करना चाहिए ये लोगों को, और नया ऑफिसर यहाँ थाना में डालना चाहिए। इस गहमा गहमी के बीच देश के शीर्ष नेतृत्व ने भी जनता से संवाद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए बंगाल और तमिलनाडु की जनता से खास अपील की। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से लिखा गया, मैं पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के सभी मतदाताओं से लोकतंत्र के इस पवित्र कर्तव्य में उत्साहपूर्वक भाग लेने का आह्वान करता हूं। विशेष रूप से युवा और महिलाओं से मेरा आग्रह है कि वो रिकॉर्ड संख्या में बाहर आए। गृह मंत्री अमित शाह ने भी यहां पर हुंकार भरी और ये कहा कि आज बंगाल के भविष्य का फैसला है। एक मजबूत सरकारी घुसपैठियों, सिंडिकेट और कटमनी राज से मुक्ति दिला सकती है। पहले मतदान करें और फिर जलपान करें। अब रुख करते हैं दक्षिण के द्वार यानी तमिलनाडु का। यहां की सभी 234 सीटों पर आज एक ही चरण में मतदान हो रहा है। तमिलनाडु में मुकाबला बेहद दिलचस्प नजर आया। एक तरफ सत्ताधारी डीएमके का इंडिया गठबंधन तो दूसरी तरफ एआईएडीएमके और बीजेपी का एनडीए मोर्चा। चेन्नई से लेकर कन्याकुमारी तक सुबह से ही फिल्म सितारों और राजनेताओं का तांता लगा रहा। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, सुपरस्टार रजनीकांत और कमल हासन ने सुबह सुबह अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। तमिलनाडु में शाम 5 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज है 82.24%। अब यहां पर कुछ अलग अलग जगहों पर देख लेते हैं। यहां अरियालोर में 83.09% वोटिंग हुई है। यहां पर इरोड की बात करें तो 87.59% वोटिंग हुई है। कन्याकुमारी में 73.44% वोटिंग हुई है। करूर में 89.32% वोटिंग हुई है। इसके अलावा कल्लाकुरिची में 84.22% वोटिंग हुई है। कांचीपुरम में 84.92% वोटिंग हुई है। कुड्डालोर में 81.91% वोटिंग हुई है। कृष्णागिरी में 82.40% वोटिंग हुई है। कोयम्बटूर में 82.33% वोटिंग हुई है। चेंगलपट्टू में 82.41% वोटिंग हुई है। उधर चेन्नई में 81.34% वोटिंग हुई है। यहाँ डिंडीगुल की बात करते हैं तो 86.35% वोटिंग हुई है। तंजावुर में 78.07% वोटिंग हुई है। तिरुचिरापल्ली में 82.76% वोटिंग हुई है। तिरुनेलवेली में 75.10% वोटिंग हुई है। देखिए, बंगाल में चुनावी हिंसा की पुरानी तस्वीर इस बार भी कुछ हद तक दोहराई गई, लेकिन मतदाताओं का उत्साह कम नहीं हुआ। अब देखना यह है कि 4 मई को जब नतीजे आएंगे तो जनता ने दीदी पर भरोसा जताया है या फिर मोदी की गारंटी पर, या फिर दक्षिण में स्टालिन का जादू बरकरार रहेगा।